नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। आखिर ये बजट शब्द कहाँ से आया है, इसका क्या इतिहास है और ख़ासकर भारत में इसका क्या इतिहास है, इससे जुड़ी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और बजट से जुड़ी हुई भारत में क्या क्या रिकॉर्ड है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बता देते हैं कि भारत के संविधान में बजट शब्द का जो है वो जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है और इसी के तहत ही सरकार जो है हर साल की कमाई और व्यय के बारे में जो है बताती है। इसके बाद आता है कि बजट। सबसे पहले तो अगर बजट को सरल शब्दों में कहा जाए तो बजट एक अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होती है। बजट एक निश्चित अवधि के लिए जो है वो पेश किया जाता है। भारत का जो आम बजट है वो प्रत्येक 1 साल में पेश किया जाता है। अगर आप अपना घर का बजट बनाते हैं तो वो 1 सप्ताह या 1 महीना या 6 महीने का हो सकता है। लोकसभा का चुनाव जिस साल होता है उस साल जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है, जिसे कि छोटी अवधि का भी बजट जो है कहा जाता है। इसके साथ ही जिसके जरिए जो है सरकार जरूरी खर्चों को जो है वो मंजूरी देती है। ये बजट से जुड़ी जो है ये बजट के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर बजट का जो है पूरी दुनिया में क्या इतिहास है। बजट का जो है वो इतिहास क्या है। बजट जो है एक फ्रेंच भाषा का एक शब्द बूजेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैला या झोला। 1733 ईस्वी में ब्रिटिश के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालोपाल ने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज जो है वो संसद के सामने पेश किया था और वो चमड़े के थैले में पेश किया था, जिसके बाद से ही वहीं से जो है ये बजट शब्द जो है वो प्रचलन में आ गया। अब समझते हैं कि भारत में जो है वो बजट का इतिहास क्या है। दरअसल भारत में बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से पेश किया जाता रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को बजट पेश किया था और उसके बाद 1 अप्रैल, पहले जो बजट जो होता था वो 1 अप्रैल से 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता था। पहले ये वित्त वर्ष होता था, लेकिन 1867 ईस्वी से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत का वित्त वर्ष होने लगा। स्वतंत्र भारत का जो पहला जो बजट था वो वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और जब गणतंत्र भारत, जब भारत का संविधान बन गया तो उसके बाद भारत का पहला बजट जो है वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। अब बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से शाम 5 बजे जो है बजट पेश किया जाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो 2001 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे जो है बजट पेश किया। साल 2017 से पहले जो बजट है वो फरवरी के आखिरी दिन यानी लगभग 28 फरवरी को पेश किया जाता था। लेकिन साल 2017 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है उसके बाद से 1 फरवरी या 1 फरवरी के जो पहले जो कामकाजी दिन होता है, जो वर्किंग डे होता है, उसमें जो है बजट को पेश किया जाता है। तो ये थी बजट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आपको बताएंगे कि बजट से जुड़ा हुआ क्या क्या रिकॉर्डें हैं। बजट से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड, सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 1970 में आम बजट पेश किया था। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री यानी फुल टाइम वित्त मंत्री नहीं बनी थी। पहली पूर्णकालिक जो महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था वो निर्मला सीतारमण ने किया था और ये 2019 में उन्होंने पेश किया था। निर्मला सीतारमण ही इस वक्त भी देश की वित्त मंत्री हैं। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों ने एक बार प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट जो है पेश किया था। सबसे जो लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है वो निर्मला सीतारमण के नाम है। निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 41 मिनट तक जो है बजट भाषण पढ़ा था। बजट 2022-23 में देश की वित्त मंत्री के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी उसके बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 संकट से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करना, बेरोजगारी को घटाना, किसानों और छोटे कारोबारियों की आय बढ़ाना समेत कई चुनौतियां जो है भारत की वित्त मंत्री के सामने है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।